राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक के गले में पट्टा डालकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को गंभीरता से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ही मामला बढ़ गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 6 आरोपी द्वारा 9 मई को विजय रंगवानी को अगवा कर सुनसान जगह ले जाकर उसको गले में पट्टा डालकर पीटा गया। इसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध करने टीला जमालपुरा थाना पहुंचे कि मामला गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मामले में फरियादी पक्ष का कहना है कि यह मामला 1 महीने से चल रहा है। पीड़ित युवक द्वारा लगातार युवकों को गाली गुप्ता की जा रही है। जो भी बयानबाजी थाने में आकर दी गई है वह सब झूठ है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित परिवार इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनका घर जाकर डर धमकाया है। धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार कार्यवाही की जा रही है। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका ये कहना है कि ये पहले थाने आया था और इसने तब थाने पर वीडियो के संबंध में या पैसों की मांग के संबंध में ऐसे कोई फैक्ट नहीं बताए थे। केवल उसने एक अपहरण जैसी बात की थी, जिसकी तस्दीक के लिए इन लोगों ने किया था, लेकिन फिर बाद में वो दोबारा थाने नहीं आया कभी, इसलिए कार्रवाई लंबित रही। स्वतंत्रता अधिनियम लगाया है जी, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए, क्या क्यों लगाया? नहीं, इन्होंने, इसका आरोप है कि ये लोग इसको दबाव बनाते थे कि तू मियाँ बन जा, तू बड़े का मांस खा, और इस तरह के और भी आरोप उसके द्वारा लगाए गए हैं, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं को आकृष्ट करते हैं। इसलिए इन धाराओं का भी समावेश किया गया है। मतलब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। जी जी, थैंक यू सर। एक सिंगल सब इनको मालूम है। मैं तो घर में रहती थी और बुदाई जानता था जो जिन्होंने ऐसा घटना किया है उसके साथ वीडियो देखा आपने? हाँ, ये देखा था। तो क्या कहना है इस पूरे मामले में आपका? सर, मैं तो घर में थी। ज्यादा जानकारी इनका भाई रखता है, ये दे सकता है बयान। आप आइए। बहुत सीधी है, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी थोड़ा सा क्या है। 2.5 महीने से हम लोगों ने ये घर शिफ्ट किया है। उससे पहले यहाँ पर हमारा 31 साल से घर है टीले जमालपुरा में। अब ये बताइए आप, ये मोमडन लोग हम लोगों से बोलते हैं, हमारे छोटे भाई से, कि आप मियाँ भाई बनो, नहीं तो हम आपको मारेंगे, बड़े का खाओ नहीं तो मारेंगे। इससे घर से चोरी करवाई गई, हमें ये घर मजबूरन बेचना पड़ा। इसने चोरी कर करके उनको पैसे दिए, अड़ीबाजी में डर के मारे। इन लोगों ने इसको चरस गांजा पिलाया है, सिखाया है। टोटल चरस गांजा, नेटरवेट की गोली है, सिलोचन। वो लड़का इतना पढ़ा लिखा है जिसकी हद नहीं। MBA किया वो लड़का है। उसकी डिग्री आना बाकी थी। बाकी लोगों को भी बोला गया धर्म परिवर्तन? हमें धमकी दी गई, मम्मी को, मुझे, कि अगर तुम लोग भी अगर ऐसा नहीं करोगे जो हम बोलेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। किसने धमकी? इन लड़कों ने। अच्छा, नाम भी बताऊंगा। हाँ, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। मियाँ बनना पड़ेगा तुम्हें भी। अच्छा। तुम्हारी माँ को भी मियाँ बनना पड़ेगा, बड़े का खाना पड़ेगा। अच्छा, क्या होता है हमें सर मालूम ही नहीं है ये सब चीज़। तो आपने बेटे को समझाया कभी इस मामले में? बिल्कुल समझाया सर, कई बार समझाया। आपने इस मामले? टीले थाने आए, टीले थाने से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कब आए थे? कितना वक्त हो गया? कम से कम 4-5 बार। अच्छा, परसों फिर से बात क्या कहा जाता था? मजाक उड़ा के भी भगा सर, TI सर ने तो मुझसे बोला कि आप बाहर जाओ। तो मैंने सर गलती बताइए, सिर्फ मैंने इतनी सी बात बोली थी कि मीडिया को मैं दूंगा ये वीडियो। तो बोले तुम बाहर जाओ, तू उठ बाहर जा, ये तक बोला है मुझसे। अच्छा, तो मैंने सर गलती, तो मैंने सर नहीं करनी रिपोर्ट, आ जाओ। मम्मी और भाई को बाहर लेके आया मैं, और मैंने सीधे CM हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करी। ये हो गए 10 दिन हो गए कम से कम सर। 10-12 दिन हो गए उसमें। ये वीडियो 9 मई का है सर। 9 मई जी, जो वो कुत्ता बना के बेल्ट पहनाया ना, वो 9 मई का है रात अभी आप का। क्या मांग कर रहे हैं? सर मांग क्या करनी है, आप लोग खुद बताइए ना, आप बताइए। अच्छा, ये सभी लड़कों को सर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पीड़ित आप हैं। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मारपीट पटनी चाहिए उनको। हम क्यों मोमडन बने आप बताइए। इससे चोरी करवाई घर से। वो लड़का हमारे घर का खिलाने पिलाने वाला वही है, पापा के साथ बिजनेस वही करता था। तो वो हमें नहीं खिलाएगा पिलाएगा, कल उसको कुछ हो जाएगा तो हमें कौन नहीं देखेगा। ये हमारी माँ बहुत सीधी है, देख लीजिए आपके सामने, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। मैं सर जॉब करता हूँ स्टेट IT सेंटर में जी। 23। तो भाई पहले से लड़कों को जानता था क्या? सर लड़कों को इसलिए जानता था कि हम टीले जमालपुर में 31 साल रहे हैं। जो जहाँ रहेगा तो कॉलोनी को तो जानेगा ना।
लेकिन इन लोगों ने उसको चरस गांजे की आदत डलवाई है, चोरी की आदत डलवाई है। मैं साहिल की मम्मी हूँ और ये आज से 3 महीने का कांड है। वो इनको चैटिंग करता था, इनको गंदी गंदी गाली गलौज देता था। मुसलमान कटु हो, नाम ले लेके कहता था साहिल कटु है तो फैजान कटु है तो फलाने कटु है, तुम्हारा ऐसा कट डालेंगे, तुम्हारा वैसा कट डालेंगे। इनको बराबर चैटिंग दी उनने, बराबर धमकियाँ दी उसने और साहब ये भी किया कि तुम लोग मुसलमानों के साथ हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, तुम लोग गोश्त खाते हो, तुम लोग ये करते हो, दुनिया भर की इसने बातें करी। अभी ये हुआ कि ये घर पे सो रहे थे, इनको गई धड़ाधड़, घर में पुलिस घुसी, मैं नहीं थी, मेरा भतीजा हमीदिया में पड़ा हुआ रात को, उसको मारा है। तो हम लोग तो कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बच्चियाँ थी 2 छोटी छोटी। पूरी पुलिस गई घर में और घर में जाने के बाद पूरा घर उलट पुलट कर दिया। मेरी बच्चियों ने कहा भी कि घर में कोई नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, मगर किसी ने नहीं सुनी। पूरा घर छान डाला और बच्चियों से बदतमीजी करी पुलिस वालों ने, अनशन बोला पुलिस वालों ने बच्चियों से। और ये दोनों भाई सो रहे थे तो छोटे भाई को उठा के लाने लगे और सब ना, और अनशन बोला। अब तो बहुत ही अनशन बोला हमारी बच्चियों से और बहुओं से भी। आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उसको मांस मछली खिलाने के लिए। नहीं, सब गलत है, सब गांजा पीता है, गांजा पीता है, नशा करता है और गांजा पी के पगला भी है। उसके भाई ने खुद की ये बात, उसकी माँ ने भी की, उसके भाइयों ने भी की ये बात, तो माफी भी मांगी उसके भाई ने। जब उसके भाई के पास गए ये लोग कि देखो तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, तो वो उसके भाई ने, जो अभी गवाही दे रहा है, उसके भाई ने ये तक किया कि भाई हमारे भाई को हम समझा लेंगे, वो गांजा पीता, थोड़ा दिमाग का किराया के पागल हो चुका गांजा पी के, हम उसको समझा लेंगे। माफी भी मांगी उसके भाई ने, मगर ये मिलके चोट करी है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान कर रहा है और कोई बात नहीं है। कोई इतना बड़ा मेटर नहीं था, कुछ नहीं था जो इतना बड़ा मेटर बनाया जा रहा है। ना मेरे लड़कों ने किसी को बिगाड़ा है ना कुछ कर। वो पहले से आप एरिया से पूछ लीजिए ना, कोई तो गवाही देगा। ऐसा तो नहीं है, चैटिंग है उनकी पूरी, उस लड़के की पूरी चैटिंग है, उसके भाई की बात है, उसके भाई तक में हाँ गले में पट्टा बांधा, मारा उसको, ये मानते हैं, मगर ये गलत करा उन्होंने, मारा गलत करा। जो बात कह रहा है वो लड़का, नहीं ये कुछ नहीं, बयान बदल जाएंगे ना। पूरा मामला है तो जी, ये फरियादी विजय राम चंदानी है। ये 24 साल का एक युवक है। इसके द्वारा आज एक शिकायत की गई है थाने पर उपस्थित होकर। इसने बताया है कि करीब 1 महीने पहले 9 तारीख की घटना है, जब ये अपने दोस्त शाहरुख के साथ लाल घाटी किसी मैरिज गार्डन में शादी के लिए गया था। शादी से जब लौट के अपने दोस्त को छोड़ने टीला फोटा मकबरा के पास आया था, तब इसको रास्ते में करीब 5-6 युवक जो इसके परिचित हैं वो सब मिले और इसके साथ पहले तो मारपीट की और फिर इसको उठाकर जो है पीजीबीटी मैदान में ले गए और वहाँ ले जाकर फिर इसके गले में पट्टा बांधकर कुत्ते जैसा इसको बनाया और इसको मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी। इसका ये भी आरोप है कि वो लोग इस पर जो है मियाँ बनने का दबाव डालते रहे थे और उन्होंने इस सारे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया था। बाद में इससे पैसे की मांग कर रहे थे इस वीडियो को वायरल ना करने के संबंध में। उस समय इसे धमका कर छोड़ दिया था, डर के मारे इसने रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन बीच में भी इसको बार बार वो लोग वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहे थे और इसने किसी तरह उनसे अपना ये वीडियो हासिल किया था और उनकी प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपना वीडियो खुद वायरल किया और आज वो थाने पर रिपोर्ट करने आया है। उसकी रिपोर्ट पर हमने 6 युवकों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। अभी 3 आरोपित व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए हैं, बाकी के 3 और लोगों की तलाश की जा रही है। आरोपी के नाम क्या है सर? 6 आरोपियों के नाम? इन आरोपियों के जो नाम इसने बताए हैं उसमें इसने जो नाम बताए हैं, एक तो साहिल, फैजान लाला और समीर, इसके अलावा साहिल बच्चा एक और है, एक मुफीद नाम का व्यक्ति है और एक और इसने नाम बताया है बिलाल। ये 6 व्यक्तियों पर इसने आरोप लगाए हैं, जिनमें से अभी 3 व्यक्ति हिरासत में हैं, 3 को और गिरफ्तार किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका जो दोस्ती थी, इन लोगों की पुरानी दोस्ती रही है फरियादी और आरोपियों की, तो कोई चैटिंग को लेकर कोई विवाद हुआ था? कोई चैटिंग इसके अंदर वीडियो में जिक्र कर रहा है सर कि पोस्ट। हाँ, अभी उसने जो प्रारंभिक तौर पे ये बताया है कि ये लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, इनका उठना बैठना था और जो भी आपस में वीडियो एक दूसरे के बनाकर ये लोग वायरल करते रहते थे, उसी बात पर इनका विवाद हुआ है और
इसीलिए इन्होंने मारपीट की है। धाराएं क्या क्या? इन्होंने भारतीय दंड विधान की जो धाराएं इसकी रिपोर्ट पर आकृष्ट